प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की संपादकीय डिक्टेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का संपादकीय समाचार पत्र हिंदुस्तान से लिया गया है, जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जाएगा और 5 मिनट में यह डिक्टेशन खत्म करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? 5 मिनट लिखने के बाद, है ना, आपको सीधा सीधा आधे घंटे में हिंदी कन्वर्ट करना है। अब आइए देख लेते हैं हिंदुस्तान संपादकीय पेज का, है ना, कुछ कठिन शब्दावलियों को देख लेते हैं। किस पेपर की है आज? हिंदुस्तान। कौन सा पेपर देखेंगे? आज का पेपर है, आज का पेपर हिंदुस्तान है। आइए सीधा चलते हैं आउटलाइन पे। तो आज के हिंदुस्तान के पेपर में कुछ संक्षिप्त आउटलाइनों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला शब्द क्या है? अनुभवी। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे अनु, भा और वी। भा को काटने की जरूरत नहीं है, ये द्वंद्विक मात्रा होती है ना, ई की मात्रा भी कहलाती है। तो देखते हैं दूसरी आउटलाइन। तो लिखेंगे आश्वासत, आश्वस्त। और आश्वासन कैसे लिखेंगे? देखिएगा, आ लिखेंगे और स्वा लिखेंगे और क्षण क्षण शन का लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? आश्वासन। और दूसरी आउटलाइन देखिएगा, तो और कैसे लिखेंगे? आश्वासन। फिर वही बना दी है। चलिए देखते हैं दूसरी आउटलाइन, आश्वा और शन। जो आपको सुविधाजनक लगे उस आउटलाइन को आपको लिखना है। ठीक, अब पुनर्निर्माण लिखना है। पुनर्निर्माण कैसे लिखेंगे? देखो, ऊ हो गया, नर हो गया, फिर निर्माण लिखना है। क्या हो गया? पुनर्निर्माण। अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो पुनर्मान लिखिए, पुनर्निर्माण हो जाएगा। ये पुनर्निर्माण है ना, पुनर् भी पढ़ेंगे, निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है, अब वाकिफ की आउटलाइन देखिए कैसे लिखेंगे। ये वा का आंकड़ा हो गया, का हो गया, वाकिफ हो गया। ठीक, और जमीन आसमान लिखना है। तो जमीन कैसे लिखेंगे? ये जा के आंकड़े से जमीन। ठीक, और आसमान लिखना है तो इसको अगर सा से काट देते हैं तो ये आसमान भी ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ आए हैं तो जमीन आसमान होता है। ठीक, और नहीं तो क्या लिखेंगे? जमीन और ये आसमान। ठीक, और आसमान को और छोटा भी कर सकते हैं, है ना। आसमान को और कैसे लिख सकते हैं? देखो, आस हो गया, मा हो गया, ना हो गया, आसमान मीटर है ना। ला को क्या करेंगे? तर दर के आंकड़े लगा करके बड़ा कर देंगे। विपणन को देखिएगा, देखिए ये वी का उपसर्ग, बी प, क्या लिखना है? ऐसे लिखिएगा, विपण और न, विपणन। ठीक, अब 5,000 रुपए लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे? ये 5 लिखेंगे, 5 लिख के हाँ लिख देंगे, तो ये 5,000। अगर रुपया आता है तो 5,000 रुपया, रुपए, रुपयों, रूप, है ना। रुपया के लिए कुछ नहीं करना है, रुपए के लिए ए की मात्रा, रुपयों के लिए ओ की मात्रा। ठीक, तो ये आज की शब्दावलियां कुछ थी, है ना। संक्षिप्त आउटलाइन बनाने का प्रयास किया गया। आशा है कि आपको पसंद आएंगी। तो आइए देखते हैं आज का संपादकीय डिक्टेशन। तो रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। होर्मुज पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। रविवार को एक समय ऐसा लगा कि अमेरिका ईरान समझौते की ओर एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सोमवार सुबह तक अमन की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। समझौते की स्थिति न बन पाने के अनेक कारण हैं, पर प्रमुख कारण ईरान में अनुभवी नेतृत्व का अभाव। गहरी चोट खाने के बाद वहां का नया नेतृत्व कोई भी जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। ईरान का नया
नेतृत्व लंबे समय तक के लिए शांति चाहता है, लेकिन शायद अमेरिकी वार्ताकार उसे आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। संकेत यही है कि परमाणु हथियार बनाने के अपने इरादे से ईरान पीछे हट सकता है, पर बदले में वह स्वाभाविक ही कोई फायदा चाहता है। क्या अमेरिका आश्वासन दे सकता है कि वह फिर ईरान पर कभी आक्रमण नहीं करेगा? क्या अमेरिका आगे बढ़कर ईरान के पुनर्निर्माण में सहायक हो सकता है? पाकिस्तानी वार्ताकारों की कोशिश है कि अमेरिकी प्रस्तावों पर ईरान भरोसा कर ले, पर ईरानी नेतृत्व पाकिस्तान की हकीकत से वाकिफ है। ईरान कभी भी पाकिस्तान नहीं हो सकता। वह अपनी आज़ाद आवाज़ को बचाए रखने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। चंज। इधर भारत में लोग लगातार उम्मीद लगाए हुए हैं कि राहत की खबर आएगी, पर आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सोमवार को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक पखवाड़े में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। ईंधन की कीमत बढ़ने का यह क्रम तब तक जारी रह सकता है जब तक तेल विपणन कंपनियों का घाटा पूरा न होने लगे। तेल क्षेत्र में सुधार के संकेत दिख रहे थे, पर अमेरिका ईरान वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी ईरान को मनाने या बहलाने की कोशिश करते हैं, तो कभी धमकियां देने लगते हैं। ट्रंप को एक बार दुनिया पर ईमानदारी से निगाह डालकर देखना चाहिए। युद्ध रोकने के लिए कुछ त्याग जरूरी है। युद्ध से अमेरिका को 2.6 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो चुका है, पर ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों में अनेक जगह ऐसी तबाही मची है कि जख्म भरने में काफी वक्त लग जाएगा। अनुमान है कम से कम 5,000 लोग मारे गए हैं। ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध अगर जारी रहा तो आर्थिक मंदी और महंगाई से करोड़ों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर जाएगी। स्टॉप। तो साथियों, ये 5 मिनट का डिक्टेशन रहा 85 शब्द प्रति मिनट का। अब आपको 30 मिनट में इसकी हिंदी बनानी है। 30 मिनट हिंदी बनाने के बाद आपको शब्दशः यही डिक्टेशन पुनः फिर से चला लेना है। 5 मिनट में आपको यह डिक्टेशन मिला के, और जो वर्तनी फंसती है ना, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कोई वर्तनी आपको लगता है कि ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध कैसे करें, तो हम आपको मानक हिंदी के व्याकरण के अनुसार आपको पूरी तरह से वर्तनी शुद्ध मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।